हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हम हमेशा से चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमेंट बीच बीच में आते रहते हैं जो कि वो यूपी डीएलएड के संबंध में रहते हैं कि आखिरकार यूपी डीएलएड 2020 का बैच कब से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। शून्य तो नहीं रहने वाला है। यूपी टेट 2020 के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं और 4000 जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके बारे में भी कमेंट देखते हैं और सीटेट एग्ज़ाम आखिरकार कब तक होगा, इस बिंदु पर भी चर्चा देखने के लिए मिलती है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खासे परेशान रहते हैं अभ्यर्थी, तो समस्त बिंदुओं का विश्लेषण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम यूपी डीएलएड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी बीएड का जो कार्यक्रम है वो तो लगभग तय हो चुका है। आज एग्ज़ाम भी हो रहा है। आज जैसा कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं 9 अगस्त को, तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में भी कुल मिलाकर जैसे तैसे एग्ज़ाम को करवा लिया गया है और इसके बाद अब बीईओ का एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में क्या है कि धीरे धीरे हर एक चीज़ें पटरी में आ रही हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी डीएलएड 2020 का भी बैच आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इसके बाद जो भी आपके कॉलेजेस वगैरह हैं आवंटित किए जाएंगे। बहुत सारी डाइट हैं, लगभग 10,000 प्लस जो सीट हैं वो डाइट के लिए हैं, सरकारी सीट हैं। फिर कुछ फ्री सीट्स रहती हैं, मतलब हाफ उनमें आपको फीस देनी पड़ती है और फिर कुल कुछ जो है फुल्ली जो है प्राइवेट हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा 40,000 अप्रॉक्स 40 प्लस जो है 42,000 के करीब फीस लगती है। तो उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक समाचार पत्र का संज्ञान ले लेते हैं। देखिए, यूपी टेट 2020 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 सहित अन्य पर असमंजस, नहीं भेजा गया प्रस्ताव, कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतरा। देखिए, तय समय पर होने वाले इम्तहान ना हो पाने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा रहे हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी के लिए सितंबर माह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, लेकिन 2020 यूपीटीटी के लिए अब तक प्रपोजल भी नहीं भेजा जा सका है। तो यूपी टेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो लोग ध्यान से समझ लें कि अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा प्रपोजल भी नहीं भेजा गया है कि हम यूपी टेट 2020 कराना चाहते हैं। देखिए, जब प्रपोजल भेजा जाएगा तो उस पर शासन की मुहर लगेगी, अनुमोदन होगा। फिर इसके बाद जब मुहर लग जाएगी तब ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह इनवाइट किए जाएंगे। तो वहीं पर देख लीजिए, जो है जब यूपी टीटी 2020 के लिए अब तक प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन को भेजे गए प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं मिला है। हालांकि यूपी डीएलएड 2020 के लिए प्रपोजल भेजा गया था। आपको जो है पहले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि डीएलएड की जो बात थी कि वो 15 अगस्त के लगभग जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी डीएलएड, इसका परिवर्तित नाम है बीटीसी का। तो यूपी जो डीएलएड है वो 2020 15 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया उस पर मुहर नहीं लगी है, ना उसका जवाब मिला है। केंद्रीय सीटेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार हो रही है। हालांकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा टल चुकी है, उसकी नई तारीख अभी तक तय नहीं है। इसी तरह यूपी टेट वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा रही। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस विषय पर चर्चा जो है शुरू होने की तैयारी जरूरी है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव किया है कि यह प्रक्रिया स्नातक का परिणाम आने के बाद शुरू की जाए। तो साथ ही लंबित सेमेस्टर परीक्षाओं का भी मार्गदर्शन मांगा है, जिसमें मांग हो रही है कि 2018 तृतीय के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत किया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। इस पर शासन से जवाब का इंतजार है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। लेकिन अब जहाँ तक अपनी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताएं या एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आपका जो यूपी डीएलएड का जो कार्यक्रम है वो देखिए अभी थोड़ा सा स्थगित है। तो सितंबर माह में आपके ऑनलाइन आवेदन
की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है और अक्टूबर तक जाके आपका जो यूपी डीएलएड 2020 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो पाएगा। अक्टूबर से लगभग चलेगा। इसी तरह अक्टूबर नवंबर से आपका यूपी बीएड वाला भी चलने वाला है, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा फिर रिजल्ट वगैरह, फिर अक्टूबर नवंबर से उसकी भी तैयारी। तो उसी के दरमियान आपका यूपी डीएलएड 2020। तो आप लोग एकदम से परेशान ना हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर यूपी डीएलएड 2020 का क्या है। तो डीएलएड का जो बैच है वो आएगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है इसमें। तो जो भी अगर करना चाहते हैं तो वो लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। सितंबर में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट होंगे और ये ज़रूर होना है भाई इस। अब वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं दोस्तों जो है यूपी टेट 2020 के बारे में। तो जो 20 का प्रपोजल है वो अभी तक नहीं भेजा गया है और जहाँ तक इसकी संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के दरमियान आपका यूपी टेट 2020 का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और जहाँ तक लग रहा है कि इस साल तो परीक्षा जो है काफ़ी मुश्किल दिख रही है सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये सब, क्योंकि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा तादाद में अभ्यर्थी, लगभग 10-10, 11-11 लाख अभ्यर्थी इसमें अपीयर होते हैं। तो ये आपका जनवरी 2021 तक एग्ज़ाम हो पाएगा यूपी टेट का, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम जो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए 4000 के करीब सहायक अध्यापक और 1000 के करीब प्रधानाचार्य पदों पर भर्तियां होनी हैं और 2-3 जनपदों का जो मतलब नियुक्तियों का अब तक का कार्यक्रम है वो नहीं मतलब सौंपा गया है आयोग को। तो वो जैसे ही सौंपा जाएगा और नए जो है प्राधिकरण का गठन होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना होगी और उसी के आधार पर नए आयोग के आधार पर ही भर्तियां होनी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। पहले तो पीएनपी को नामित कर दिया गया था ये एग्ज़ाम कराएंगे 4000 वाला, लेकिन वो नहीं होगा। तो पहले आयोग बनेगा, उसके सदस्यों वगैरह की चीज़ें, अध्यक्षों की सब चीज़ें हो गई हैं। अब वो भी थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा कोरोना की वजह से, तो उसकी स्थापना तो आपको यही सितंबर अक्टूबर के बीच जो है आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जहाँ तक ये है कि एडेड जूनियर नई होगी, सबसे पहली शिक्षक भर्ती होगी और ये यूपी टेट के पहले हो जानी है। जो लोग आस लगाए बैठे हैं यूपी टेट वाले कि यूपी टेट जूनियर का हम अपीयर हो लें फिर इसके बाद आए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी टेट काफ़ी बाद में आना है। अब ये बात हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपका लाइकली टू बी जो है सितंबर 2nd वीक में होना है। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो है कुछ मतलब रिसोर्सेज के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जहां तक ये संभावना है कि सितंबर दूसरे सप्ताह में सीटेट एग्ज़ाम करवाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। अब देखिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर ले। देखिए जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हाँ, लेकिन नई शिक्षक भर्ती आपका यूपी टेट वगैरह होने के बाद और जैसे डीएलएड 2020 का जो 18 का बैच है पेंडिंग, उसके सारे एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट वगैरह आने के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको नए न्यू ईयर में आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कोरोना की मतलब महामारी की वजह से अभी 69,000 में भी कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो फाइनली आपको नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक के अंदर वो थोड़ी सी देरी से देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अवश्य आएंगी। ऐसा नहीं है कि भले ही विभिन्न जो है आपके विभागों में पद खत्म किए गए हों या रेलवे डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ें दरकिनार करिए। बेसिक शिक्षा विभाग का अलग सा कार्यक्रम होता है, अलग से इसकी नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, जिनको एक्वायर करना, फुलफ़िल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, तो करना भी चाहेंगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार। तो ये सारे के सारे बिंदुओं पर चर्चा हो गई है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।